दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 9:30 बजे से तो 10 का टाइम था ना, तो जल्दी आ गए। ठीक है, आप क्या बोलते हैं साहब? दादाजी गुरुजी? कल का सबका अनुभव बहुत बढ़िया है दादा। ठीक है, अच्छा, चलो बस सुन लिया। आपने बताया इसीलिए नहीं, तो मैंने उनको पूछा इसलिए पता चला। क्या पूछा? कल का क्या पूछा? कल ज्ञान लेके गए तो आज सुबह से क्या अनुभव हुआ वो सबको पूछा। तो क्या समझ में आया, क्या जानने मिला? चलो मतलब चलो। सबको बहुत सारे जो 5-7 लोगों को पूछा, सबको बहुत अच्छी नींद आई। और सबसे बड़ा क्या हुआ कि सुबह उठते ही सबको मैं शुद्धात्मा हूं वो अपने आप सामने आया। पहली क्या चीज बनी? देखो जवाब दिया उन्होंने। ऐसा इतनी बात कर रहे थे और आप आ गए। एक बात शुरू ही की थी और आप आए। प्राप्ति, जो मकसद से आए थे वो काम तो बन गया था कल, तो काम बन गया, वो अनुभव हो गया, वो प्राप्ति हुई। क्या नाम तेरा? मीनू। तो तेरी मकसद पूरी हो गई ना, तो प्राप्ति हो गई। क्या प्राप्ति हुई? मैं कौन हूँ? मैं सुना नहीं पड़ता है माइक क्या? पे बोलिए। ऐसा नहीं है, लोग इतने बड़ा हॉल है, जोर से। ललित कहाँ है? बैठा है। ललित कहाँ बैठा है? तो वहाँ उसको सुनाई पड़े ऐसा बोल। मैं शुद्धात्मा हूँ। ललित आपने सुना? हाँ हाँ, तो उसको टेस्ट करते रहो। अभी टेस्ट करते रहेंगे उसको दौड़ बल लगाते जाओ और पूछते जाओ कौन है। रात्रि को भले भर निंद्रा हो, जगाते जाओ कौन है। बुरखा मोहरा पहन के बताओ क्या देखो तो सही क्या कर दिया। मैं तो तेरे सामने बोलता हूं उनको, तेरे को तैयार रहना हो तो रह। अभी तू हो गई है, प्राप्ति हो गई है तेरे को। तो मीनू तो गुमराह तो नहीं हो गई ना, वो तो थी नहीं, नाश्ता करने के लिए तैयार थी। शुद्धात्मा ने ब्रश किया ने, मुंह किसने धोया? शुद्धात्मा ने। तो ब्रश किसने किया? शुद्धात्मा ने। ठीक है, देखो ललित जी, अभी आपका परीक्षा करो, यहाँ ही हो गई परीक्षा। ब्रश शुद्धात्मा ने किया, चाय शुद्धात्मा ने पिलाई। लो, अभी मीनू को कुछ देना जरूर नहीं पड़ेगी। अब तो आपका तो काम बन गया भाई। लो, उनका तो काम बन गया। आपने उसको तो छुटकारा दे दिया मीनू से, ठीक है ना? हैं? क्या बोलती है? क्या बोल? हाँ, क्या मतलब?
बोलने जल्दी बोल, जोर से बोल, साथ में ले। क्या गड़बड़ नहीं करो तुम? नहीं, उनको हंसने की बात छुटकारा नहीं है। मिला मुझसे। हाँ? उनको मुझसे छुटकारा नहीं मिला। क्या? उनको मुझसे छुटकारा नहीं मिला। किससे? शुद्धात्मा से? ललित जी को मुझसे, मीनू से। तो मीनू से बोलो ने। हाँ, तो मुझसे बोलेगी तो कौन हो जाएगा? हमें क्या समझे कौन? मीनू से। खई गया ना बंटवारा पक्का? तो बंटवारा रहेगा ही सब पूरा। तो चाय तो शुद्धात्मा को पिला दी, ब्रश तो उसको करवाया, उन्होंने भी ऐसा किया, अपना ऐसा ना बोलती है लो। तो उनके साथ झगड़ो अभी, ये क्या कर दिए भाई? शुद्धात्मा तेरी, शुद्धात्मा हमारी एक ही है, तो हमको ऐसे करेंगे तो हम भी ऐसे गलती कर लेंगे। नहीं नहीं, ये क्या माइक में बोलो। ऐसा गड़बड़ क्या करती है? इतना बड़ा हॉल है, बोलते कितने दफे बोले आप लोगों को? नहीं, इनका ये कहना है कि शुद्ध आत्मा को वो जाने, मैं जानू ने। हाँ तो शुद्धात्मा तो वही है ना? हाँ। कि अलग से है? ना ना, अलग से नहीं, उनके गुण एक ही है क्या? नहीं, एक ही है। वो भी तो शुद्ध पीछे आत्मा है, ये भी शुद्ध आत्मा है। तो ललित का अलग हो गया। दो उसको, दो दो, जल्दी कर, बोल बोल। ललित का शुद्धात्मा अलग है तेरे से? नहीं क्यों नहीं? नहीं, शुद्ध आत्मा सब एक ही है। ललित का, नहीं, ललित का बोलते हैं, ललित का शुद्ध आत्मा अलग है। लेकिन स्वभाव एक है। बोल, स्वभाव एक है। आंख बंद कर। हम दोनों की शुद्ध आत्मा एक है। बोल। हम दोनों की शुद्ध आत्मा एक है, लेकिन स्वभाव एक अलग नहीं है। स्वभाव अलग नहीं है। शुद्धात्मा उनकी हमारी अलग अलग है। शुद्ध आत्मा उनकी और हमारी अलग अलग है। हैं? सब मान्यता से नहीं, शुद्धात्मा का स्वरूप से। बोल बोल, गड़बड़ कर लेती है ललित। तेरे को बहुत कठिन पड़ेगा है उनका लेसन देने का। उसको तो कैसा दीक्षित के जो भेजा जाए, तो गड़बड़ कर देगी ये तो है? मैं तो कितनी मेरी उसके पर आशा बांधी थी कि क्या करे, काम करेगी ये, करेगी या नहीं? तो ऐसा करेगी गड़बड़ वाला काम। देखो देश में कितनी गड़बड़ हो रही है। हाथ में आ जाती है कुर्सी तो बस मजा कर लेते हैं, पैसा ही बनाने वाली तू, इसीलिए जाएगी कुर्सी के लिए। ललित क्या करेगी पैसा बनाने के लिए? हाँ, अभी समझ गया मैं, अभी समझ गया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो रीनिशा कहाँ गई? रीनिशी मेरे को पता तेरा कहाँ गया? पीछे है। हाथ ऊंचा कर। उनकी शुद्धात्मा और आपकी एक है, अलग है? बोलना जल्दी बोल, जोर से बोल जल्दी। हंसने की बात नहीं है, ये हंसने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हम। ये जोर से क्यों बोलते हैं हम? बोल बोल। अरे लद्दी का तू बाहर नहीं आता तो तू आ क्या? शुद्धात्मा है पास में, नहीं आ सकती है क्या? नहीं, आ सकते हैं। हाँ चल बोल। एक ही है। उनकी शुद्धात्मा तेरी शुद्धात्मा अलग है, एक है? एक है। कैसे एक है? वो वहां बैठे है, तू यहां बैठी है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हैं? अलग बैठने से शुद्धात्मा अलग थोड़ी होती है। लेकिन दोनों अलग नहीं है। नहीं, तो अलग कौन है? नाम अलग है। नाम बोलते कम, जोर से बोलने, हंसो मत, बोल। अलग कौन है? स्वभाव तू अलग- या वो? स्वभाव अलग है। शुद्धात्मा का? नहीं, हमारा। जोर से बोल। बोल क्या लकड़ी लूंगा मैं, जो हंसती पीछे हंसती है। मैं सचमुच अभी छोड़ने वाला कि नहीं आप लोगों को? बोलते क्या अनुभव किया?
आधा घंटा काम निकाला। बोल बोल जल्दी कर। स्वभाव अलग है। कौन सा स्वभाव, व्यवहार का या निश्चय का? व्यवहार का। व्यवहार कौन सा? बोल जल्दी बोल, किसका किसका? स्वभाव का। क्या गड़बड़ करती है, पढ़ी लिखी है तो जल्दी बोल, जोर से बोलने। उसमें शर्म क्यों आती है? शर्म नहीं आ रही है। तो बच्चे कोई सुनता नहीं पाता। बोल जल्दी, रुलाऊंगा तेरे को मैं, छोड़ने वाला नहीं आज तेरे को। तो सत्संग में मेरी दम कर निकाल दी, देखे तेरे लिए सुनने को आ गई। रुलाऊंगा तेरे को तो। क्यों? मेरा तेल निकालती है इसीलिए। मैंने क्या किया? जवाब नहीं देती, पूछते मैंने बोला ना, तो स्वभाव जोर से अलग, बोलने। स्वभाव अलग अलग है ना। किसका स्वभाव? मेरे और मेरे पति देव का। कौन मेरा? अमित। तो मेरा अमित। अमित पति देव। मैंने पहले पति देव बोला। हाँ तो बोलने। बोला ना मैंने। तो पीछे और दूसरा कौन? और मैं। बोलने। चक्कर है, चक्कर, गन चक्कर। बोल। क्या बोलूं? मैं कब से तो बोल रही मस्करी हूँ। करती है, मस्करी करती है। क्या बात करती है? सीधी बात करते हैं, टेढ़ी बात लेके लगा देती है तू। दूसरा कौन? ले अमित का और दूसरा कौन, ऐसा पूछते। लो, शुद्धात्मा। गुरु साहब बोले, गुरु साहब बोले, गुरु जी जो बोलती है अभी। अरे बोलने, आज्ञा दी है। क्या चक्कर? चल बहन बोल, अनुभव बुलाता है। बुलाओ उसको, अनुभव अभी बुलाओ। अरे दादा અમે ચાલુ જ કર્યું ને આપ આવ્યા દાદા। अभी एक अरे just पूछ ही अभी लो तो। उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच क्या बोलता है? नवीनानंद जी क्या करता है? कुछ अलग अलग गाते हैं। कल कौन थे, आज कौन है? ये कैसे गड़बड़ है सब? चल चल चलाओ, मैं सुनूं अभी। चल, ये लोग गड़बड़ सीधी जवाब नहीं देंगे ये लोग। मीनू समझ गया तेरे को, दिल्ली बुलाती है मुझे, समझ गया। ललित अभी तेरा आया समय, तू घर पर जला उसको बरोबर। चलो चलो, हाँ हम सुनते रहेंगे। जाओ, आज आज्ञा धर्म और कल प्राप्ति हुई, उसका स्वाद आया है, वो सब सही ढंग से समझने आते हैं। तो उसको क्या कोई विधि करके आया? कुछ पूछा कि कुछ नहीं? कुछ क्या बोलो ना नयनानंद जी। नहीं दादा, ये हम तो आए, बचे अजय हम आए, नवीन जी ने पद गाया और अभी शुरू ही किया था और आप आए। अभी कुछ पूछा ही नहीं है, डिटेल में कुछ पूछा ही नहीं है। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, चालू करो। हाँ ठीक, चलो जाओ, आप लो, आप हाथ में माइक लो। हम चलो सुनते रहते हैं। जाओ, ये सीधे जवाब नहीं देने वाले लोग। आप आपसे अच्छा काम करते हैं। जाओ, हम कच्चे पड़ते हैं आप लोग से, आपसे सीखना पड़ेगा अब आप सब लोग। माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। हेलो। बोलने ही नहीं आता उसको, क्या करें? आता है, आता है। क्या आता है? बिल्कुल मैं बोल रही हूँ। तेरी बहन कहाँ है? नहीं, ये जो इन्होंने जो जवाब तेरी दिए- सिस्टर कहाँ है? वो पीछे बैठी है। कहाँ? वो पीछे। कितनी लंबी? हाथ ऊंचा कर। सुनाई पड़ता है तेरे को? हाँ, तेरे को सुनाई पड़ता है? सबने ये बोला कि हमको
आखिर आखिर हाँ, सबने ये बोला कि हमको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जब हम सब सुबह उठे तो हमको इतनी ताजगी महसूस हुई, इतनी अच्छी नींद आई और आपके नींद सारे आई और हमें हमको आई हम कौन मतलब ले कमाल नहीं, शुद्ध आत्मा को अच्छी नींद आई और आपके शब्द हमारे कानों में, आपके शब्द शुद्ध आत्मा के कानों में गूंजते रहे और हमको लगा कि और शुद्ध आत्मा को देखो लगा बहन जी सुनो आपकी आओ 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 तू तेरी बहन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल और बच्चे को सिखाएगी है नहीं, बहुत अच्छा प्रभाव अरे पड़ा नमस्कार आपका। आपको बहुत नमस्कार अच्छा ये गांव वाली को दो जो देखो सही जवाब देगी इनका विचार चलो छोड़ो तो आप लोग छोड़ो चलो आपको सबको किसी का काम नहीं है उनको दो नींद किसको आई आपको बोलो शुद्धात्मा को या शुद्धात्मा को आपको नहीं शुद्धात्मा को नींद का कौन किसको आई शुद्धात्मा को अच्छा अब ये પેલા बोलते તે हैं तो सब પેલા જવાબ આપે છે રોપડ વાળો जवाब आप ऐसे लियो लियो और सब लोग बोलते हैं बड़ डीढ़ दाए होते हैं डीढ़ दाए बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे आप दापन से ऊपर आधा बढ़ गया है सबका कौन है ये? रोपड़ से रायचंद अरे जी जाओ जाओ आज जैनी है तो समझ गए छोड़ो रोपड़ वाले बोलो ऐसे लो लो जैनी और ये भी जैनी हो गए जैसे बोलते हैं बोलने की ये मशीन देते हैं वो तो माइक हाथ दो, में माइक लेते ही दो। नहीं पकड़ते ही नहीं रोपड़ में जाके क्या करेगी अभी तो तूफान हो गया है वहां अभी आराम से रहो या एक दो दिन पीछे जाना नहीं तो हैरान हो जाएंगे जलन हाँ अच्छा ठीक है क्या बोलो ये पूछते हैं हाँ ये प्रश्न था नींद किसको आई अच्छा अरे क्या समझे अभी गड़बड़ घोटाला कर दिए सब लोग ऐसे बोलते समझ गए अभी व्यवहार से ऐसा पूछा व्यवहार से किसको आई पूछा और आप कौन थे तो सो गए थे कौन और शुद्धात्मा नहीं थे तब अभी अभी है लो पूछो अभी गड़बड़ निकालो तू मेरी रायचंद कहाँ है देखो रायचंद जैन सभी धर्मों की हालत हो गई भारत में ये भारत की हालत है सभी धर्म वाले वैष्णव धर्म करो सही धर्म करो जैन धर्म क्या बोलते हैं सब टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं सबके इतने लोग गए ये अलग अलग है क्या शक्कर सभी का स्वाद अलग अलग है अभी एक ही है बोलते हैं वो बोलती अलग है ये सब लोग अलग अलग बोलते हैं वो जैनी बोलती अलग है वो तो शक्कर के बाद अलग होती है ना वाह अनुभव है आपका नमस्कार ओ नमस्कार आपसे सीख रहे हैं आपसे सीख रहे हैं स्वाद आया और क्या इतनी मेहनत की आपको तो कुछ मेहनत हुई नहीं कितने लोग ने आज सुबह आया स्नान किया और पहला आवश्यक का विधि बोल के आए थे चरण निश्चय व्यवहार चरण विधि बोलो हाथ दिखाई नहीं पड़ता है और संख्या कितनी थी नवीनानंद जी तो घूमता रहता है ये करता है क्या तो यहां नजर डालो ना तो बोलो ना बात करो देखो दिखाई देता है कोई लो कैसी किस ढंग से किसने पढ़ी थी शुद्ध आत्मा ने बोलो
महीने बोलते हैं, महीने बोलते हैं। बंटवारा के होने के पश्चात बोलते हैं महीने। अभी एक एक अभी अभी ये है, अभी तो बहुत रस है, मजा है, स्वाद है, अच्छा खट्टा और मीठा। हंसते हैं? दो उनको बोलना दो, समझाओ, दो हंसते हैं उनको दो, चलो समझाओ। बराबर, चलो जोर से। क्या? शुद्ध आत्मा से सारा स्मरण किया था। कौन किसका शुद्ध आत्मा? ज्ञानमल का। है ज्ञानमल का। अरे मैं ही शुद्ध आत्मा, क्या ज्ञानमल का? ज्ञानमल का महीना क्या तीसरा? शुद्ध आत्मा का। अरे शुद्ध आत्मा का, मैं शुद्ध आत्मा। और शुद्ध आत्मा करके स्मरण स्मरण क्या बोलते हो? शुद्ध आत्मा। स्मरण तो किसका किया था? ज्ञान विधि का जो भी था वो सारा स्मरण किया था। तो ठीक है, सब समझाने नहीं आता है सबको। ये बात हो गई, गड़बड़ ये हो गई। ठीक बात है सर, ठीक बात बताई। तुम्हारा बोलता है तुम्हारा लोग। आप लोगों ने नाश्ता कैसा किया आज? नाश्ता नहीं करने चाहिए था। सुबह आपको पहला दिन था, उसकी ख्याल करना है। बच्चे को जन्म होता है, ये सब बहनें जानती है कितनी ख्याल करनी पड़ती है, और डॉक्टर लोग जानते हैं कि डॉक्टर को कितना ख्याल करना पड़ता है। तो आपको खुद को अपने ख्याल नहीं करते हो, इतना समझाए थे फिर भी। क्या ज्ञानी पुरुष आपके पीछे पीछे रहे क्या सारी रात? आप तो घूरते रहो, नाक बोल नस्कोरे बुलाएंगे। तो ज्ञानी पुरुष बैठे आपके लिए, क्या करे? ये कलयुग का व्यवहार। इसीलिए आसान रास्ता बताया, फिर भी आसान नहीं रहा है। क्यों? कि आसानी बाजी नहीं पसंद आप लोगों को। आप लोगों को तो टेढ़ी बाजी पसंद है। ये कलयुग का टीड़ा जीवन में इतना सीधा रास्ता मिला, अच्छा खुद का सुख चखा, शक्कर मीठी है, स्वाद आया, समझ लो। 5 आज्ञा समझाई और 5 आज्ञा के मुताबिक बताया कितना करके, इतना भी अभी नहीं है। बोलते अनुभव अनुभव, ये नया है, पीछे मुझे नया बोलना पड़ता है उसको। कहाँ गया कमलेशानंद जी, गुरु जी बड़े? तो ऐसे उल्टे सुल्टे क्यों कर देते हो तुम लोग? मेरे सामने क्या देखते हो? नहीं होना चाहिए। चलो तो चलाओ तो आप, अभी हम सुनते रहेंगे। पानी दे। ज्ञान विधि में आपको क्या ख्याल है? शरीर पर 80 साल पर आया हुआ शरीर को क्या जोर आता है? और आपको लिए रमत है, गम्मत है, समझो। दो चलाओ चलाओ। कभी 2 दिन रह के कोई पंछी उड़ते ऐसे उड़ जाएंगे, क्या संभालेंगे? चलो चलो, भरतानंद जी चलो। इतना साल के बाद ऐसे क्यों हो गए? चलो। शुरू कर। अच्छा अभी चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ब्रह्मदेव है। हाँ। क्या आपने जो बताया कि मैं सुबह में उठी, बात सही है। चलो अभी कैसी बात है कि कौन उठा? मैं का मतलब क्या हुआ? कौन उठा? शरीर ऐसा कैसे बोलते हैं? अरे कमाल है, आपसे धन्य है। शरीर ऐसा कैसे बोलते हैं? अरे कमाल है। हाँ बोलिए। सारा जीवन ही इतनी आयु हो गई, खलास पानी में चली गई।
साधु साधु। अरे व्यवहारिक दृष्टि छोड़ो ने, सीधा जवाब दो ने। हाँ बराबर है कि मैं नरेंद्र कुमार सैनी सुबह अरे में उठा। नरेंद्र कुमार उठा, बोलो ने। कहाँ चले जाने वाला है वो? आपसे छटकने वाला है क्या? तो पीछे क्या घबराता क्यों है तो बोलने में? तो ये पक्का है कि नरेंद्र कुमार उठे? क्या बराबर है। तो आपको कितना संबंध है नरेंद्र कुमार उठे और जागता कौन था? जागता कौन था पूछता है। आप तो पुत्र गुरु जी बने हैं। आप शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके सो गए थे। आपको यहां क्या हुआ बंटवारा? कुछ नहीं मालूम। देखो सब जाओ, सब पानी में गया। यहां आपका भाग्य संभाले आपको, तब तब हम नहीं कर सकते। जो हमारी आज्ञा के अनुसार रहेगा उसका हम संभालेंगे। 5 आज्ञा दे दी गई है और ये समझ दो। जो बात करते हैं ना तो सीधे करो। आप इतना समझाया कि आपको कुछ, ये तो पहला दिन है। पहला दिन में क्या बन सकता है? बीज बोया गया, बीज क्या कर सकता है? दूसरा दिन बीज तो अपना काम करता ही रहेगा। आप क्या करेंगे? आपकी क्या ताकत है, क्या शक्ति है आप लोगों की? शुद्धात्मा की अनंत शक्तियां हैं। वो अनंत शक्तियां खुली कर दी है, फिर भी आप लोग ऐसे क्योंकि ऐसा जीवन गया ना। लेकिन अभी मालूम होगा आप लोगों को, अभी मालूम होगा आपकी पेटी में, मन वाणी काया की पेटी में से सब मच्छरे, सब कचरा निकलेगा ना, तब मालूम पड़ेगा। अभी एकदम नहीं निकलेगा। अभी तो शांत हो जाएगा। हमने दबा दिया है सब कुछ और आपको जगा दिया है। बोलता है सिद्धार्थ, पहला ही शुद्धात्मा ख्याल, मैं शुद्धात्मा हूं, पीछे सही नहीं उठता है। नरेंद्र नाम क्या है? तो नरेंद्र, मैं नरेंद्र। ओ नरेंद्र जागा, कितनी अच्छी नींद नरेंद्र को आई। ऐसा यह अनुभव बोला जाता है। मीनू बोल, जो मेरे सामने देखती रहती है, पछी बोल, ललित को बोल, मैं समझ गई, बोल तो सही। नजदीका मैं दौड़ लगाऊंगा। अरे इतना तो बोल तू, वो खुश हो जाएगा। उसको तो खुश कर, नहीं तो घर में तेरे को हैरान करेगा। कर लेंगे। इतना विश्वास है रे उसके पर, बोल। तू तो बोल। सबको अपनी शक्कर का ख्याल आ गया है कि शक्कर मीठी है, ठीक है कि नहीं? आपको भी ख्याल आया है, हैं? शक्कर खुद बोलती है कि मैं मीठी हूं, बोलो ना। हाँ तो समझो तो सही। हाँ, जिनका स्वभाव बोलना है वो बोलते हैं, समझे? हाँ, तो आज्ञा तो क्यों दी कि ऐसा शुद्धात्मा पद से मन वचन काया की सारी 2 सिक्का वाली स्थितियों से मुक्त होके शुद्ध स्थिति प्राप्त कर ली है। वो तो एक आज सीधा रास्ता मिल गया ज्ञानी पुरुष की कृपा से। एक कृपा मार्ग है, कृपा के साध्य है। ये आपको क्रिया से साध्य नहीं होने वाला। सारी जीवन की क्रिया कर जाओ ना, कुछ नहीं होने वाला। जाओ, मोटा योगी हिमालय का होगा, वो भी नहीं हो सकता है। उससे पुण्य बन सकता है, बहुत बड़ा पुण्य बनेगा। योगी की शक्तियां बहुत बढ़ जाएगी। क्या करेंगे? जन्म मरण से छुटकारा कोई नहीं पा सकता। मन से छुटकारा जो पा सकता है, उसी को ही छुटकारा संसार से बताया। और मन से जो जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा, वही संसारी है। पीछे वो साधु हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, योगी हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे अच्छे आचार्य ये कलयुग में कौन है, कहां से लावे?
उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, सब कुछ है सबकी जगह। व्यवहार व्यवहार है ही, व्यवहार कहां जाने वाला है? क्या यार ऐसा ऐसा करते हो? बोलो। ये मिनी, अभी मिनी बोलूंगा तेरे को। ललित माफ करना, माफ करेगा? बच्चे हैं तेरे, सुन लेंगे। समझो जरा, व्यवहार कहां चलने वाला है? वो हमेशा वो भी था, है और हमेशा रहने वाला है। क्यों? कि आत्मा की हाजिरी में बना हुआ व्यवहार है। वो तो हम आगे बन गए थे, इसीलिए आज मन, वाणी और काया का व्यवहार अभी बनने वाला नहीं है आपसे, लेकिन हो रहा होगा, अभी होता रहेगा। क्या बताया? बोलो। नींद आती रहेंगी। बोलो। निंद्रा से जागृत होते रहेंगे। आप नहीं निंद्रा से जागृत होंगे, आप तो शुद्ध आत्मा है। जो बोली नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई, समझी कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए बाकी के जीवन में आपको बाकी का जीवन आसानी से ठीक ढंग से रहे, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए ये पहली 2 आज्ञा दी गई है। वो खास करके सर्वप्रथम मुख्य आज्ञा है कि व्यवहार दृष्टि से मैं मीनू हूं और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं। व्यवहार दृष्टि मैना रिलेटिव व्यू पॉइंट, निश्चय दृष्टि मैना रियल व्यू पॉइंट। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं रिनिसा हूं, बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्ध आत्मा हूं। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट वो मेरे पति देव, क्या नाम है? अमित है। वहां गलत कहां हो गया बता? बोल। लेकिन सही व्यवहार हुआ, जैसा व्यवहार है वैसा ही रहा। बोलो बोलो। उल्टा सही व्यवहार हुआ, पहला उल्टा होता था। मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरी पत्नी वगैरह क्या क्या उल्टा सुल्टा कर देते थे। अभी तो पतिदेव बोलने की जरूरत नहीं है, अपने दिल में रहेगा वो, और उसको अब धर्म के स्वरूप से पत्नी रहेगी। समझे? से एम करेंगे। क्या नाम तेरा है? नीतू। कहां से आई? बंबई से। तू बंबई वाली ठीक है कि नहीं? सही जवाब देगी कि नहीं? वो तो आप तय करेंगे ना कि हम सही है कि नहीं। हम तो ज्ञान लेने आए, अज्ञानी है, कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए तो आपके पास आए हैं। कल ज्ञान में बैठी थी तो इतना बात भोगट गई। माइक हाथ में रखो, माइक हाथ में। अरे वहां क्या देखती है? लगाओ जोर से बस। फोगट तो बिल्कुल भी नहीं गई है। हाँ, फोगट तो बिल्कुल भी नहीं गई है। आपने जो तो चल आगे बता। सुबह क्या अनुभव हुआ? सुबह उठते ही ये अनुभव मैं हुआ। शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि रात में शुद्धात्मा ही थे, क्योंकि यहाँ ज्ञान लेके ही शुद्धात्मा होके गए हैं। बंटवारा हो गया है, यहाँ से ही बंटवारा करके अलग हो गए थे, उसमें से अब गुमराह नहीं हो गए। जी नहीं। क्या नाम बताया? नीतू। नीतू गुमराह हो गई थी। वो साथ साथ में चलती रहती थी, वो साया सरखी चलती रहती थी। कैसी? शैडो पीछे ही अपने साया। मेरा साया उसके साथ साथ में ही थे। मीनू मेरा साया गीत नहीं गाना। हाँ, नहीं समझे? ये व्यवहार निश्चय का साया सरखा है, जिसको हम खुद सच्चा मान लेते थे। ये गड़बड़ हो गई थी, तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से हुई है। ये सादे शब्द नहीं है, उनके अनुभव से आपसे बना है, कृपा प्रसादी है, आपका पुण्य से बना। वो पुण्य तो आपका एक कलयुग का पुण्य, ठीक है। आए, बैठ गए, कैसे आए, थोड़े नाम बन गए। देखो
एक एक की समर्पण विधि करते समय आपको क्या ख्याल है, इतनी आधा पौने मिनट में 50-60 सेकंड में हमारी क्या होती है? आपको क्या ख्याल? आपका मन वचन काया नाम और नाम की माया और आपके भाव कर्म द्रव्य कर्म रूपी खजाना हमको स्वीकारने में हमें हर्ष होता है क्या? ए मिनी, कौन सा खजाना भरा होगा हम क्या जाने, लाओ। लेकिन अग्नि को क्या स्पर्श करेगा? बोल। बर्फ की लादी को अग्नि छुएगा तो बर्फ की लादी जलेगी? नहीं जलेगी। ऐसे ज्ञानी पुरुष की स्थिति है, उनकी तपस्या अंदर की ऐसी है, उन्हें कुछ नहीं अंदर, न कुछ नहीं है। तो उनके माध्यम से आपका सारा समर्पण भाव, जिसको भ्रांति बोलते हैं, क्या बोलते, बोलो? हाँ, एक सब गड़बड़ दे दी, पूरी भ्रांति की गड़बड़ मुझे समर्पण की। इसीलिए तो आप लोग को गए थे, नहीं तो यहाँ से जा ही नहीं पाते। ऐसा जादू करूं तो यहाँ से उठ ही नहीं पाते आप लोग। पर ऐसा कोई जादू नहीं कर पाता, ये सारा तीन लोग में नहीं कर पाता। ये लोग तो लोग क्या है, लालचू है, लालची, लोभी, अंधश्रद्धा वाले। इसलिए ग्राहक और व्यापारी का संबंध बनाए रहता है, बनी मिल जाएंगे उसको। ये विश्व में इतना बड़ा भारत है नहीं, समझ के सुनते हैं सब लोग? आप समझो, समझो। व्यवस्थित शक्ति करता है, व्यवस्थित शक्ति के अनुसार जिसका जिसका हिसाब का वहां जुड़ाव है, वो इसका हिसाब से ही, और एक दूसरे के जुड़ाव के ऋण अनुबंध से एक दूसरे के साथ के जुड़ाव है, वो सारा ऋण अनुबंध वाला जुड़ाव वो भी व्यवस्थित शक्ति में है। इसीलिए हम ये विश्व में, सारा भारत में ऐसे ऋण अनुबंध संबंध से है। नहीं समझते? कैसे संबंध से है? ऋण अनुबंध। ऋण का महीना क्या? बोलो। भार। बोलो। भार महीना हल्कापन। बोलो। क्या सही बताया मैंने कि गलत हो गई बात? तो सच्चा बता, भार महीना क्या? अरे लेने, जल्दी बोल, जल्दी। सच्ची नहीं, हंसना नहीं प्लीज। चल चल चल, गंभीर हो जा तू। भार मतलब हल्कापन नहीं, तो भार मतलब भार, हैं? भार मतलब हैवी। वो विद्युत होती है ना, बिजली। अगर जे लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोगों तो नहीं पढ़े लिखे, उनको कैसा समझाऊं? तो उनको अलग ढंग से समझाएंगे ये सब बहनों को। लेकिन आप पढ़े लिखे, आपको समझाते हैं कि बिजली को भार होते हैं, एक विधायक भाव और निषेधात्मक भाव। विधायक में पॉजिटिव होता है, निषेधात्मक नेगेटिव होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। और लग जाते हैं तो बड़ा चपकर अग्नि होती है। नहीं समझी? उसको ऋण अनुबंध बोलते हैं। लेकिन कब कि अपना खिस्से का भार बढ़ जाता है, तब ये चोर जो आता है, बिजनेस जिसका चोरी का बिजनेस है, वो उसको हल्का करने के लिए, वो छूटा भार हल्के करने के लिए वो आता है और पाकिट और खिस्सा हल्का कर देता है। क्या समझी? और हम क्या समझते हैं कि मेरा खिस्सा कट गया और मेरे पाकिट चली गई, ऐसा समझती है? अभी समझेगी? बोल। हाँ, क्यों? हमेरा आगे का हिसाब हमने भी ऐसा धंधा करके आए हैं। ऐसा धंधा किया ना हो तो ऐसा हमें निमित्त और ऐसा मिलता ही नहीं हिसाब कि व्यवस्थित शक्ति के कारण उसके संजोग में आवे। ये संजोग कैसे है? वैज्ञानिक है। कैसे है? बोल।
वैज्ञानिक का मतलब साइंटिफिक। इतने लोग सारे हैं, क्यों आप ही उसके हाथ में आ गए? अरे बोलो ने भाई, जो बोलते हैं कोई। लेकिन तमाशा वाले लोग यहाँ भारत में बहुत है, और तमाशा कर लेंगे जरूर। आप तमाशा करेंगे अभी? बोलो बोलो। तो आपका तमाशा होगा, ऐसा आप रहेंगे? बोलो बोलो। क्यों? कि आप शुद्धात्मा पद पाई है। बोलो। आपका खिस्सा कट गया, फिर भी 4-5 ने देख लिया, अरे साहब खिस्सा कट गया। हाँ, अरे ये किस्से में 500 रखे थे, तो इतना अच्छा है कि 500 गए, लेकिन यहाँ 5000 थे, बच गए हैं। वो गए थे 5000, लेकिन ऐसा बोलना नहीं। लेकिन तमाशा वाले हैं, अरे आप अंधे हैं, दिखते नहीं है, ये बहुत तो मारा है, चोरों से सावधान। और कुछ नहीं करेंगे, वो चंदा भी नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करने वाले, आपको मदद कुछ नहीं करने वाले, बस तमाशा ही चाहिए उसको। अब तमाशा में आएंगे अभी? सच्ची बता दो, सच्ची बता दो। और किसी के लिए तमाशा करेंगे भी नहीं, तमाशा होगा उससे अलग रहेंगे। ये तो सब विश्व है बहुत बड़ा, यही विश्व के मेले में, कुंभ मेले में, उसमें से सहीपन से निकल जाना है हमें। अरे बोलो नहीं। लेकिन ये कुंभ मेला बाहर का तो बहुत छोटा है, अपना हरेक का मन का ना, वो इतना बड़ा नहीं है। सबसे छोटा मन का, उससे बड़ा वाणी का, और उससे बड़ा काया का। ठीक है कि मैंने ठीक बताया? बोलो ने कि गलत बताया? हैं? ठीक बताया कि गलत? मन का छोटा, तो मैंने क्या बताया? हैं? वाणी का बड़ा और काया का उससे भी बड़ा। तो सच्चा क्या? सबसे बड़ा मन, पीछे वाणी आती है, पीछे काया आती है। क्या बोलते हो? अलग बोलते नहीं। किसको? क्या कर, कौन कर, किसने किया? नींद नहीं आई थी क्या? आनंद हो गया इसीलिए? खुश हो गए। समझो जरा, समझो। ख्याल आया? तो व्यवस्थित शक्ति, ये सारा जगत कठपुतली सा चल रहा है, उसकी कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। क्या बताया? दो आज्ञा, दो दृष्टि से, आज्ञा के स्वरूप में दो दृष्टि से आपको बाकी के व्यवहार में रहने के लिए आज्ञा स्वरूप से दिया गया। क्यों? कि आपको शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त हुआ है, शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ है, लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं हो गए अभी तक। आप शुद्धात्मा नहीं हो गए, नहीं समझे? वो तो बीज है, बोया गया, अभी खुला होगा तो उसका प्रकाश खुला हो जाएगा। वो अंधेरे में, गहरे बादलों में छाया गया था, सभी आपका मैं और मेरापन का बादल को हमने ज्ञानी पुरुष की कृपा से हटवा दिया है। उसको पापों और कर्मों बोलते हैं, भ्रांति के, समझे? मैं और मेरेपन के। और जो अपना मैं है दरअसल उसके पर रख दिया, और मेरा वाला भाग है, बाकी का व्यवहार वाला, उसको अलग कर दिया। और दोस्त का बंटवारा तो कर दिया है मैंने। उसको क्या गलत किया मैंने? भाई तेरी निशा गलत बोलती है, मेरे पे गुस्से होती है। देखो देखो हंसते। ए नरेश, क्या गलती की? कहाँ गया सैनी? भाग गया? मैं बेटा खड़ा हो जा। गलती की हमने बोलने? अरे दरवाजा बंद कर दो ने,
पीछे दरवाजा बंद करो। गलती हो गई हमसे तो बोलने क्या हुआ? अरे आप बोलो क्या हुआ, आप बोलो। कोई भी बोलने वाला नहीं है, जो बोल सके वो तो बोलो। गलती कर दी तो क्या हुआ? तो उसमें फायदा क्या हुआ आपको? शुद्ध आत्मा तो अलग हो गई और व्यवहारिक शुद्ध आत्मा हो गया। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, अच्छा हुआ। कभी था पहले? नहीं था, नहीं था। तो बोलते नहीं, लेकिन मजा आ गई इसीलिए, शक्कर ज्यादा मीठी लग गई इसीलिए। ललित तू यहाँ भैया, तू यहाँ नहीं आएगा तो नहीं समझेगी। ऐसा लगता है तेरे को? है घर में जाके मजा आएगी? है गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो जाएगी अब दोनों में? नहीं, पहले थोड़ी तो होती होगी। हैं? क्या बोलता है? वो गड़बड़ करेंगी तो आप क्या करेंगे? जोर से नहीं, आपका राइट नहीं है, वो पति देव है आपका। वो तो मुझे मिलना ही था, वो सिर्फ केवल निमित्त बन रही है उस समय गड़बड़ करने का। उसके लिए मिली है। शायद ये भी हो सकता है। वो जिससे मैं उससे सीखूं, मैं उससे सीखूं। अभी सिखाने वाली बन जाएगी। अरे तो उसको रोज पाँव में लागे, पाए लागना कर, बिल्कुल। क्या बात, और वो तो बढ़ जाएगी। शुद्ध आत्मा है। और वो तेरे पर छोड़ेगी नहीं तेरे को कि इतना हुआ, इसके पश्चात भी तू ऐसी रहती है गड़बड़ वाली, तो क्या करेगी तू? छोड़ने वाले नहीं तेरे को। मैं उसके ऊपर कितना भी देख तू, मैं नहीं ऐसा मामला चलने वाला नहीं, सिफारिश अभी नहीं चलेगी। क्या करेगी? क्या देखे, क्या करेगी उनके साथ? संभव से निकाल करेगी। क्या करेगी? संभव से निकाल आपको अंदर से करना है उनके साथ। उनका कैसा भी व्यवहार आपके प्रति होगा, आपको उनका कैसा भी व्यवहार आपके प्रति होगा, आपको संभाव से निकाल करना ही होगा। लेकिन संभाव से निकाल करते करते वो ख्याल करना कि करने वाले नहीं है, संभाव से करते हैं इसीलिए। और बिना शुद्धात्मा दृष्टि संभाव रहता ही नहीं, बनता ही नहीं कभी भी। शुद्धात्मा है इसीलिए तो संभाव बना रहेगा। ये तो आपकी आगे की गलतियां, वो गलतियां निकल जाने के लिए, उसका मैल निकल जाने के लिए, और आपका जो व्यवहार है उसमें बाकी रही सही अशुद्धि है, वो अशुद्धि निकल जाने के लिए शुभाशुभ स्वरूप और व्यवहार शुद्ध हो जावे, जिससे अपना शुद्धात्मा का ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश जो आवृत रहा है अभी, वो व्यवहार अशुद्धि के कारण वो अभी खुला होता जाएगा और शुद्ध आत्मा का अपना सुख चक्का है और बढ़ता जाएगा। सच्चिदानंद का आनंद बढ़ता जाएगा। नहीं समझे? उसको शुद्धात्मा पद, वो पुरुष पद प्राप्त किया है आपने। आप अभी स्त्रियां नहीं रही निश्चय दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से आप पुरुष पद आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंदर से किया है, बाहर से आप नहीं। कभी भी ये व्यवहार आज्ञा जो दी है आपको, व्यवहार से दी गई है। कौन सा व्यवहार? शुद्धात्मा दृष्टि के साथ वाला व्यवहार। कौन सा बोलो? शुद्धात्मा दृष्टि के साथ वाला व्यवहार। वो व्यवहार को भगवत व्यवहार बोलते हैं। बोलो, व्यवहार को भगवत व्यवहार बोलते हैं। अर्थात भगवान से व्यवहार में रह के
जैसे कृष्ण भगवान भगवान के स्वरूप में मनुष्य के देह से जन्म पाए और मनुष्य के देह से भगवान का व्यवहार का सारा अनुभव जताया, सभी को बताया कि नहीं? बोलो, जन्म से ही बताया। कब से? पर जन्म कहाँ हुआ? एयर कंडीशन मैटरनिटी होम में। कहाँ? क्या क्या हंसती है? पर मीनू तो इसे बोलती है कि एयर कंडीशन में हुआ था, इसे बोलती है। सच्ची बात है। कहाँ हुआ था? कारावास में भगवान। अरे रे 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 भगवान देखो। और आप लोग किसने देखो आपकी पुण्याई ये कलयुग में, समझो। हम कृष्ण भगवान को पूछते हैं, नहीं पूछते? बोलो, सारा विश्व में आज उनकी कितनी ख्याति है। जैन लोग नहीं मानेंगे, इसलिए तुमको बुलवाया। कृष्ण भगवान भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, मालूम है आपको? बोलो। तो कृष्ण भगवान होने वाले हैं, उनकी माता जी होने वाली है, और कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम भी होने वाले हैं। तीनों माता जी और बलराम बड़े भाई। बोलो, समझे? वो तो अपने इतने बड़े पुण्य से आए थे, लेकिन जो मानव और मानव लोगों को, मानव समाज में सही जीवन कैसा मानव जीवन जाए कि मानवता के, सभ्यता के हिसाब से, नाते से हम कैसे मनुष्य रूप से जीवे। क्या मानव हुए तो मनुष्य रूप से नहीं जीना चाहिए ललित? नहीं, सच्ची बता नहीं। हाँ, आज दिखाई पड़ता है। क्या बात करते हो? दिल्ली में कम दिखाई पड़ता है क्या? क्या ले? हाँ? और मुंबई में, नवसारी में तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, सब अच्छा जीव नहीं। वापी में बोलने, अरे ये लोग क्या बोलते हैं? आपके उदयपुर में कैसा है? और रोपर में, जालंधर में कैसा है? अरे अलवर वाले तो बोलते ही नहीं। अलवर वाले बोलो। हेलो। सबसे ज्यादा संख्या आप लोगों की थी। आपके लोग रखते तो सब ज्ञान रखा गया था कल, बाकी तो वैसे ही आ गए सब। आपके बगल के वाले अलवर वाले अलवर वाले बोलते ही नहीं कोई। देखो देखो नवीन आनंद जी, आप उनकी सिफारिश करते थे। देखो आप खड़े होके बोलो। मानवता के नाते नहीं खड़ा नहीं होना है, खाली बैठे बैठे बोलो। मानव के नाते अलवर में कितने अच्छे लोग हैं, अलवर के लोग। अरे आप छोड़ो, आप तो बहुत जूने जोगी हो गए। ऐसा मुझे पढ़ाओ नहीं, तुम बोलो, खाली बोलो। दादाजी आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरे को दिया वो सबको दे दो बस। मेरे को जो पसंद आया है, मेरे जीवन में जो पसंद आया है, वैसा पसंद सबकी खिला दो। पहला पसंद नहीं था आपके जीवन में? क्या बात करते हो? कितनी उम्र हो गई? एक और पीछे 7 कि 7 के पीछे 1 कि 7 के पीछे सुन 70 बोलते हैं। तो इतने साल कहां गए? ढूंढते रहे। सवेरा हो गया है, सवेरा सवेरा बस, कभी शाम नहीं होने वाला, हमेशा का प्रकाश, शुद्ध आत्मा का अनंत ज्ञान प्रकाश, शुद्ध आत्मा का अनंत दर्शन प्रकाश। वो अलग प्रकाश नहीं है,
शुद्धात्मा का एक प्रताप है, वो ज्ञान प्रकाश वाला कैलाशपति शिव जी का ऐसा वो प्रकाश ज्ञान स्वरूप न जहां तक बने, हम पक्के न हो जावे कि मीनू मीनू ही है, मीनू का मन ही है, हम शुद्ध आत्मा है, यहां पक्का न हो जावे जानी उपना उनका। समझे? मन की किसी भी अवस्था हो वहां तक हम उनका दृष्टा होते हुए देखते रहेंगे कि मन को जो विचार आते रहते हैं, ऐसे विचार आते हैं, वैसे कैसे भी आवे, ऐसे उल्टे सुलटे को भी। ए मीनू, वो विचार आपके शुद्धात्मा के दर्शन प्रकाश में प्रतिबिंबित होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आपको मन जीता गया आपसे, अब मन जीतने को नहीं गए। क्या बताया? आप जीतने गए ही नहीं। बोलो, राजा शतरंज में हाथ में आ गया तो सारी बाजी हाथ में आ गई, ऐसा नहीं बोलते? बोलो ने, तो खत्म हो गई। लेकिन कौन सी शतरंज की बाजी को जो भ्रांति के हो तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से हुई, अभी बाकी है जो आपको शतरंज का शौक था, इतना शौक वाला भाग बाकी रह गया है। उसको स्वभाव बोलते हैं, चिकनाहट वाला मन का, वाणी का और काया का। क्या बताया? अपनी जठर को ऐसा 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 करके दुख पहुंचाया था, और अंदर से क्या होती थी? चूक आती थी। क्यों आई? खुद ने। और बोलते हैं ये वो खाना आज हो गया। सब लोग की ऐसी हालत है आज कलयुग में, सब धर्मियों की, सब लोगों की। क्या करे? अच्छा गेहूं मिलता नहीं, अच्छा चावल मिलता नहीं, जो मिलता है चला लो। क्या ललित, तू अभी तक ऐसा ही धंधा किया? चलाते रहा बस, तभी चलाने वाला हो गया। जोर से बोल, ऐसा क्यों करता है तू? तेरे को भी डांटना पड़ेगा। तो शर्मा गई हो। बोल रहे? पूछिए। अभी चलाता रहेगा? क्या चीज? धंधा। पहला क्या था? ऐसा चलता था? ऐसे चलता था पहले। और अभी कैसा रहेगा? अब सब अच्छा रहेगा। हाँ, अभी तो जैसे व्यवस्थित शक्ति के अनुसार हमेरा हिसाब होगा ऋण अनुबंध का, वैसे चलते रहेंगे। बाहर के संबंधों से, बाहर का जुटा हुआ संबंध से होगा वो वैसा चलते रहेंगे, लेकिन अंदर की समझ से चलते रहेंगे। क्या बताया? अंदर की समझ से चलते रहेंगे। उसमें वाणी का व्यवहार न रहेगा। वाणी का व्यवहार कहाँ रहेगा? कि जहाँ वाणी का व्यवहार से, जहाँ ऋण अनुबंध संबंधे घर वाले, घरेलू के, कुटुंब के, नजदीक के जो होते हैं, वहाँ ही रहने वाला है। और जहाँ मजबूरन वाणी के व्यवहार में आना पड़ता है, वहां तो रहना ही पड़ेगा। अन्यथा क्या बनता था कि जहां नहीं है वहां भी वाणी का व्यवहार बन जाता था। अब देखो, आप अभी आप खुद नहीं देख लेना, हमेशा वाणी का व्यवहार ऐसा ही बना रहा है कि जहां जरूर नहीं है, किसने बुलाया ही नहीं है, वहां उसके आगे पहले ही बोल लेते हैं। अब देखो आपका, तू बोल, सच्ची बता, सच्ची बता। पूछिए। किसी का बुलाए बिना पहले ही वाणी निकल जाती है? नहीं निकलती। तो तू वाइज होगा। कभी ऐसा बन जाता है मीनू? ये बोलते हो जाता है। आप क्या बोलते हैं?
हो जाता है, यही बनता है ज्यादा से। देखो क्यों, कब कब बनेगा कि अंदर का वाणी का मसाला ऐसा भरा है, इसीलिए वो मिसाइल छोड़ते हैं ना सब ऐसा। अभी मिसाइल बहुत बनते हैं ना, मिसाइल किसको मालूम कौन सा मिसाइल छूटेगा? उनको क्या मालूम पड़ेगा तेरे से कौन सा मिसाइल उसके ऊपर प्रति जाएगा। तो आपको अलर्ट, हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। अभी क्या वही निशा घबरा गई, हैं? घबरा गई तू, घबरा गई? आप लोग घबरा गए? जैसा आएंगे वैसा संभाव से उसका करेंगे। जहां जरूर है इतना व्यवहार निकलेगा, और हमें लगता है कि अभी जरूर नहीं है तो मौन हो जाए, वाणी नहीं निकलेंगी। हम मौन रहने से कोई मौन नहीं रह पाता, मैं बता देता हूं आपको, ये किसी की बस की बात नहीं है, समझे? अगर हम शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा की स्थिति से हमें ये वाणी के व्यवहार में, वाणी में संभाव से निपटारे के कारण हमें जहां व्यवहार से बाहर बोलने का अवसर आएगा वहां रहेंगे, और वहां जरूर नहीं है, वहां उस शुद्धात्मा की दृष्टि के कारण, वो ज्ञाता दृष्टा के पन से वहां आपो आप मौन बना रहेगा। मौन रहने से कोई नहीं रह पाता ताराचंद, समझे? तो बोलो, तुम एक अंधेरी कोठरी में पुर जाओ और बोलो कि बस बोलने ही वाला नहीं हूं, तो भी नहीं रह सकता। क्यों? कि वाणी का व्यवहार अंतर में बहुत बड़ा होता है। क्या बताया? बोलो। और बाहर बोला जाता है बहुत छोटा सा होता है। बोलो। उसका दृष्टांत, एक सागर है बहुत बड़ा, उत्तराखंड, और वहां बर्फ के बड़े बड़े हिमालय सर के बड़े शिखर सागर में तैर रहे हैं, और ऊपर दिखाई रहा है शिखर। तो दिखाई रहा हुआ भाग वो ऊपर का एक अष्टमांश भाग है ऐसा, और बाकी का नीचे का भाग है वो पानी के अंदर है। ऐसी अंतर की वाणी है, समझे? तो अंतर की वाणी को वो भी हमारे लिए संभाव से निपटारा के लिए और निकाल के लिए ही है, क्योंकि हम शुद्धात्मा है। क्या है? समझे? शुद्धात्मा की दृष्टि के नाते अभी हमें अंदर की वाणी से हमें हमारे खुद के साथ डीलिंग करना पड़ेगा। गड़बड़ हो जाएगी, मजा आएगी। क्या दिन के भाग में करेंगे या निंद्रा के भाग में? बोलो। बोलते हैं कोई? और निंद्रा में क्या करेंगी? क्योंकि निंद्रा के सोने के समय आप कैसा आप करते हो ने, उसको उपयोग की गोठवनी बोलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो कायम का हूं ने, तो अभी ये प्रैक्टिस के लिए ये आसान से मेरा पद बना रहे, इसी कारण वहां तक मैं ये बोलता रहूंगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। तो मैं मीनू हूं और निंद्रा में मीनू, मैं निंद्रा में हूं, जा रही हूं, ऐसा बोलने का मतलब कहाँ रहा? समझ आए? वो तो मीनू का व्यवहार बनता रहेगा, क्योंकि वो व्यवस्थित का शक्ति के अधीन है। नहीं समझे? बोलो। इसलिए आज आप लोगों को आज बुलाया है। ये आज्ञा, उसका विज्ञान, उसका साइंस जरा ठीक ढंग से समझाने के लिए। कल तो जल्दी से एक दो दृष्टांत से समझा दिए, क्योंकि सब कंटाल जाते हैं ना। 1 घंटे समर्पण विधि चलती है, 1 घंटे ज्ञान चलता है। आपको क्या ख्याल कि ज्ञानी पुरुष की क्या हालत होती है? उनको कुछ नहीं होता,
उम्र वाला हूं मैं, तेरे से कम हूं। ललित, समझे ने? तो दो दृष्टि की आज्ञा, व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूं और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में क्यों पहली रखी गई? क्योंकि आपका व्यवहार निपटारा मन वचन काया की टेवे और उनके स्वभाव के कारण है। इनके कारण आपका बाकी का ये जीवन शेष रहा है, उसके कारण रहा है। अभी समझे? इसीलिए ये पहला व्यवहार, समझे? और क्यों व्यवहार? कि अभी शुद्धात्मा पद हमने पाया है, वो मुख्य है। उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। क्या बताया? बोलो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के समय जो दी थी, यही अभी आपको शेष जीवन में युद्ध की स्थिति बनती रहेगी। आप जानते नहीं है, अभी कलयुग के समय में विज्ञान ने इतनी सुख सुविधा कर दी है, इसीलिए आपको युद्ध सरखा नहीं लगेगा। लेकिन जिसको संजोग जैसे है वैसे सबको लगेंगे। हकीकत में वो तो संग्रामी है। समझो, ये दिव्य दृष्टि अंदर की दृष्टि है। भगवान ने अर्जुन को समझ दी, छोटे में समझ दे दी और पीछे कृपा उतारी, तभी वो लड़ पाया। नहीं तो नहीं तो लड़ा कौन? शुद्धात्मा नहीं, वो दृष्टि नहीं लड़ी, दिव्य दृष्टि। पार्थ लड़ा, अर्जुन लड़ा। समझ में आया? बोलो। और सारा युद्ध के दरमियान इतनी हिंसा हुई, फिर भी वो हिंसा से मुक्त रहा। देखो, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर के व्यवहार से हम हिंसा में रहेंगे, यहां ये मतलब नहीं है। वो तो उनके समय की बात है। क्या है? उनके संजोग की बात है। वो वैज्ञानिक संजोग था, साइंटिफिक था। आपके साइंटिफिक संजोग आपके अनुसार है। सबके 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 अपने अपने मन वचन काया के अनुसार है। बोलो। सबके अपने अपने मन वचन काया के अनुसार। इसको एक दूसरे को किसी को लेन देन नहीं है, सिवा एक दूसरे के ऋणानु बन के संबंध के जुड़ाव। बस इतना ही। बोलो, क्या बोलती आप? हाँ? माँ का बच्चे का, बच्चे का माँ का, पिता माता पिता का, बच्चों का माता पिता का, भाई का बहन का, बहन का भाई का, सबका इस्तेमाल। बस मित्र का, दुश्मन होए, ये भी नाता है। सब कुछ कई कई प्रकार के नाते हैं। एक कांटा लग जाता है, इतने लोग जाते आते हैं, लेकिन एक ही लगता है तो उसको ही लगता है। क्यों? सब लोग आते जाते कि उसको ही लगा, क्यों? इसका उसका ही आया। समझे? ऐसा नहीं कोई कांटा जीवन है, ऐसा सवाल नहीं है। क्यों? कि एक पानी का ग्लास है, अरे ऐसा ग्लास लाए, छोड़ दो, चलो, ऐसा बोला तो वो ग्लास के प्रति मेरा थोड़ा रिएक्शन हो गया, प्रतिभाव हुआ। इसीलिए वो ग्लास यहाँ ये संस्था में बसाया गया है, इसीलिए वहाँ कुछ भी मालिकीपन है वहाँ। समझ में आया? सारा ब्रह्मांड में और इसी कारण सारा विश्व में कोई भी किसी भी पुद्गल कहाँ भी बिना मालिकी भाव वाला कहाँ भी नहीं होता। इसी कारण जो जीव नहीं है, निर्जीव है, वहाँ भी आप बहुत सोच संभाल के रहना चाहिए। समझे आप? अभी समझ गए? तो मन, वाणी और काया से आपका सारा बाकी शेष रहा हुआ आयुष्य का जीवन वो आदर्श व्यवहार से बना रहेगा। क्या बताया? आदर्श व्यवहार दिखा वाला व्यवहार नहीं होता कभी भी। क्या बताया? वो अंतर का व्यवहार होता है। क्या बताया? बोलो।
और जिनके पास दृष्टि है वो एक दूसरे से समझ जाते हैं। हाँ, वो संज्ञा का सबर है। जैसे बहरे और मूंगे और एक दूसरे को संज्ञा से समझते हैं। बोलो, दो गूंगे हैं, एक दूसरे से संज्ञा से बात करते हैं, समझ जाते हैं। बोलो, गलत बताया मैंने? ये तो खाली गूंगे की बात बताई, ये तो हमें शुद्धात्मा का आपका आदर्श व्यवहार बताया। शुद्धात्मा का नहीं, लेकिन शुद्धात्मा की दृष्टि के साथ वाला ये मन वचन काया स्वरूप आज्ञाधारी का व्यवहार का आदर्श जीवन समझ गए? मजा आती है? हाँ? इतना मुझे कितना जोर लगता है। तू तो कुछ मदद करती नहीं। कुछ बोलते ही नहीं लोग। आज 4 आज्ञा कोई ने, 2 दृष्टि, लेकिन 2 दृष्टि इतनी आसान नहीं है, लोहे के चाने हैं। क्यों? कि व्यवहार बाकी रहा है। किसके लिए? तो कि संभव के निपटारा के लिए, निकाल के लिए। किससे? तो कि जिसका निकाल है मन वचन काया के हिसाब से, उनका, हर एक को आज्ञा तो सभी को एक ही प्रकार से दी गई है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के नाते, व्यक्ति स्वरूप से व्यक्तिगत आज्ञा है। तो हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्ति के हिसाब से आज्ञा समझनी पड़ेगी अंदर से। आपको आपके सबसे ढंग से, आपको आपकी, आप दोनों साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन दोनों आज्ञा धर्म से रहेंगे। इसीलिए आपका घरेलू जीवन आदर्श पति पत्नी स्वरूप में रहेगा। आपके बच्चों के साथ आपको आदर्श व्यवहार बना रहेगा। आपके बच्चे के आप आदर्श माता पिता अभी आज से बनते जाएंगे। आज तक तो नहीं थे। माफ करना, गलती से बन गए थे, सर्टिफिकेट नहीं लिया था, माफ कर भाई। जो हंसती है, सर्टिफिकेट किससे लिया था? उन्हें तो ट्विन चाहिए, तो इसीलिए सर्टिफिकेट मुझसे ले लिया कि मुझे ट्विन चाहिए। अच्छा, मैं दे दूंगा, जा। क्या बोलती है? अरे अफ्रीका में देखो ने, डजन पर रहते हैं, नाम भी पता नहीं होता है। कुछ को मालूम नहीं। पूछो, बताओ। देखो, दृष्टांत बताएंगे, नहीं जो बताएंगे उनको। एक ऐसा बना था, एक जो बना था वो बता रहा हूँ, नाइजीरिया की बात है। तो एक बहुत बड़ा आदमी था, रईस आदमी था, उनको 40 पत्नी थी। तो उनका एक बेटा उनके पास गया, बताया कि डैडी मुझे कॉलेज की फीस भरने की, मुझे पैसा दीजिए। तो उनके बाप ने बताया, मैं तेरे को पहचानता नहीं हूँ, तेरी माँ को लेके आ। तो फिर उनकी माँ को लेके गया, तो उनकी माँ ने बोला ये अपना तीसरा लड़का है, 3 नंबर का। तो ठीक है चलो फिर लेके जाना। नहीं, इतने बच्चे, इतनी पत्नियां हैं, लेकिन सबको संभालता है वो। देखो, अब हम एक से हैरान हो जाते हैं, कैसे लोग हैं। मीनू अभी दावा कर, हाँ पक्का दावा कर। एक से आप हमसे हैरान हो जाती हो। कृष्ण भगवान को कितनी थी? 16,000। 16,000 में से 8 मुख्य थी। 8 में से सभी सरखी नहीं थी। तो सत्यभामा को लगा कि ये बड़ी पटरानी है, रुक्मिणी क्यों वाली है और हम क्यों कम है? हम क्या हमारे ससुराल से कम लाए हैं? कितने हैं मेरी जायदाद है, ये है। तो
थोड़ा नारद जी ने भी पानी चढ़ा दिया कि बात सच्ची है, अब बात करो। तो बात के भगवान समझ गए कि उसको थोड़ा मगज में चल गया है। अच्छा चलो, तो बात तो सही है, मेरे से आपकी जायदाद ज्यादा है। देखो तरोजे में रखे, देख लो। तो तरोजे में रखी तो जायदाद सब कितनी भी सब रखो तो क्या, सबको जानते हैं ना आप लोग कि नहीं जानते? हाँ, पीछे समझदारी से सुझाव दिया गया कि भाई ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान तो एकदम हलूपन से है, उनका भारीपन है ही नहीं। तो ये तुलसी का पत्ता उनको बहुत प्यारा है, अगर वो दरवाजे में रखा जाए तो वो भारी हो जाएगा और कृष्ण तो हलुए उठ पे जाएंगे। तो ऐसा रखा हो गया। तो सत्य भामा समझ गई। देखो शुद्धात्मा पद प्राप्त होते ही हम व्यवहार में ये है वो मेरापन का पारा निकल जाता है। क्या बताया बोलो? फिर भी बाकी रहा सा जो मेरापन है वो तो खाली एक संभाव से निपटारा कर रहा है, नाटक सा रहा है, उसमें जान नहीं रही है। क्या बताया? कि उसमें मैं नहीं हूं, अभी मैं मेरी जगह हूं। बोलो, नहीं समझी? बोल बोल। जब मैं मेरी जगह नहीं हूं तब मैं जिंदा हूं, मैं जिंदी हूं। समझे? तो मेरापन भी जिंदा है, तो उसको मरना ही पड़ता है। समझे? लेकिन मैं नहीं हूं और उसका मतलब क्या मेरापन रहा? तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी जगह प्रस्थापित हो गए हैं हम, और मेरापन रहा जो मन वचन का स्वरूप से रहा, व्यवहार से रहा। वो क्या रहा? व्यवहार रहा बाकी का, वो मेरापन वाला। लेकिन मैं खत्म हो गया, मर गया, मैं मर गया। फिर भी मन वचन का ऐसे व्यवहार का आयुष्य कर्म है, इतना जीवित भाग बाकी है उसका, इतना रह गया। ओ आप गरोड़ी क्या हिंदी में क्या बोलते हो? छिपकली बोलते हो? छिप क्या बोलते हो? छिपकली बोलते हो ना? तो उसकी पूंछ से थोड़ी कट जाती है, आपने देखी है कुछ सब लोगों ने? अगर कट जाती है तो उसके पीछे थोड़ी हलती है कि नहीं? बोलो ने। हाँ। तो जिंदी है क्या? नहीं, आत्मा तो अखंड थी, लेकिन वो कट जाने के बाद से आत्मा का बाकी का शेष शरीर है उतना ही आकार हो जाता है। जितना बर्तन इतना आकार। आत्मा की ऐसी स्थिति है। अपना मनुष्य का देह है तो वहां से वहां आत्मा पूरी जगह है। समझे? पूरा। इसीलिए तो पूरी हड्डी, अपना स्केलेटन वगैरह, उससे उस शरीर पूरा है, वहां पूरी जहां जहां है वहां पूरी आत्मा है सखी। समझ में आया? वो समझ लेना चाहिए। डॉक्टर लोग सब जानते हैं ये जीवा में हड्डी नहीं है, लेकिन पावर बहुत है उसमें, बहुत पावर है। बल कहीं कहीं हड्डी को तोड़ देते हैं वो। मीनू सोच में पड़ गई। हाँ, अभी तो वो अच्छी बन जाएगी, जा अभी वाइज हो जाएगी। हाँ, ये बाल है ना, वो नहीं, लेकिन उसका रूट में है, रूट है वहां तक। समझे? ये यहाँ से स्किन आती है, ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत टेंडर है, इसीलिए इतना प्रोटेक्शन मिल गया है। लेकिन वो आगे आगे जाते आगे निकल जाती है तो वो रिकम भी खलास हो जाती है, यूजलेस। इसीलिए कट कर लेते हैं। अगर तो आप शौक के लिए करते हैं, अगर तो प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, कोई आए तो मारो उसको।
हाँ? और 2 झगड़े तो इसको वहां से कर दो, रखते हो? क्या देखते हैं? समझे न? समझ में आया सबको? हाँ, आज्ञा धर्म। तो अभी सारा व्यवहार में मेरापन रहा, वो नाटक सा रह गया, वो छिपकली की कटी हुई पुछ के तरह का। मर जाने के बाद बाकी रहा जीवन, वो शेष जीवन बहुत आनंदपूर्ण रहेगा, सच्चिदानंद स्वरूप रहेगा। यही जीवन है। हाँ, बड़ा मजे का जीवन है, समझे कि नहीं? उसके पश्चात भी अहंकार तो है ही, लेकिन जो जिंदा अहंकार है वहां यहाँ है, यहाँ ज्ञानी पुरुष सारा फटकार के उसको तोड़ देता है, खलास कर देते हैं आप लोगों को। आपने समर्पण किए न, इसीलिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते, उसका उनकी सत्ता नहीं है। जो समर्पण होते हैं उनको ही करते हैं, नहीं तो आप बोले इतने लोग हैं सबको कर दो ना, नहीं, इनकी सत्ता नहीं है। क्यों? कि उनकी दावा नहीं है, सत्ता ही नहीं है, तो क्या करें? आपको मेरी सत्ता से नहीं किया, आपका पुण्य के योग से बना और ये शरीर के निमित्त से बन गया। हमेरा अंदर की भगवान की कृपा उतरी आपके ऊपर। ऐसा नहीं होता, किसी की कोई ताकत नहीं एक दूसरे को कुछ कर सके, एक बाल भी हटा सके, कुछ किसी की तरह। खाली घबराहट हो गई है, सबको भय भय खसा लग गया है। अब समझे क्यों? कि सारा विश्व में, भारत में, दुनिया में अभी लोभ और लालचियों का सारा व्यवहार बढ़ गया है खूब। ललित समझो, हमें चिल्लाना नहीं है, लेकिन अंदर से अंडरस्टैंडिंग से ये व्यवहार में से आगे बढ़ता रहना है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? हाँ, अभी आपका नक्की जो नहीं था वो नक्की हो गया कि मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा ही हो। बोलो, मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। मन वचन काया से, मन वचन काया से केवल भिन्न ऐसा निर्णय निश्चय से, निर्णय निश्चय से अपने स्वभाव से मैं केवल शुद्धात्मा ही हूँ। मैं केवल शुद्धात्मा ही हूँ। खत्म हो गई बात। और ये मन वचन काया जो बाकी रही, वो मैंपन से के सिवाय सी की बाकी रही, इसलिए वो किस प्रकार की है वो आपको बता दिया मैंने। तो कहाँ भी आपको सारा व्यवहार के दरमियान कहाँ भी दिक्कत न आएगी, सही ढंग से समझ में आया? प्रकृति का एक भी गुण मेरे शुद्धात्मा पुरुष स्वरूप स्वभाव में नहीं है। बोलो, प्रकृति का एक भी गुण मेरे शुद्धात्मा पुरुष स्वभाव में नहीं है, और मेरे पुरुष स्वभाव के एक भी गुण, पुरुष स्वभाव के एक भी गुण प्रकृति के प्राकृत स्वभाव में नहीं है। प्राकृत स्वभाव में नहीं है। दोनों गुणों से अपनी अपनी जगह अलग ही है और अलग ही रहने वाले हैं। क्या गलत हो गई? सही बात हुई या गलती हुई? बिल्कुल हाँ, पक्का बंटवारा, गलती होगी? हाँ, मेरापन का भाग मैं में आ जाएगा? नहीं। मैं और मेरा वाला भाग मेरापन में चले जाएगा मीनू? नहीं। अभी समझी? तो शुद्धात्मा को निंद्रा आई और गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगी ना अभी तो? नहीं, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। अरे मीनू, अरे वाह, तो मीनू के साथ रहने में क्या और आनंद आएगा? हम साथ में है ही नहीं। इसलिए हमको आपको बताया कि हमारा जहाँ तक आपको ये पक्का न हो जावे और आज्ञा धर्म से अभी तो कहीं टाइम लगेगा। इसीलिए रोज ये तो एक दफे निश्चय व्यवहार चरण विधि तो रखना ही है। सुबह अच्छा टाइम निकाल के फिक्स करके बोलो, और पीछे रात को सोने के समय ये
थोड़ा समय, दिवस, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, जिसको जैसी जरूर है वैसा ये प्रयोग रखो कि मैं शुद्ध आत्मा करके सो जाओ। आपो आप जो व्यवस्थित शक्ति आदमी जिसको है उसको कुदरती निंद्रा आती जाएगी, नहीं तो कुदरती निंद्रा किसी को आती नहीं। अब देखो, आपका जीवन देख लेना, हरकत वाली निंद्रा किसी की प्रकार की होगी, अभी बिल्कुल कुदरती निंद्रा होगी। अब थोड़ी भी कैसी भी निंद्रा होगी बिल्कुल आराम से ताजे हो जाएंगे, ताजे माजे। समझ में आया? सबको बोलो। और इसीलिए अपना शुद्धात्मा का जो खाता कल से चालू हो गया है, तो आपकी शुद्धात्मा की खाता वही में आपकी शुद्धात्मा की राशि जमा राशि बनती जाएंगी, उसका जमा राशि का बचपन बनता जाएगा और आपकी खाता बही उसकी बढ़ती जाएगी। वो खाता वही ऐसी बाजारों में मिलती है, ऐसी खाता वही नहीं है, वो तो भगवत खाता वही है। हाँ, नहीं कागज वाली, नहीं सही वाली, नहीं पेन वाली, समझे? हाँ, और हम सब इंडिविजुअल अपने अपने मन वचन काया के हार्डवेयर में, मन के सॉफ्टवेयर, वाणी के सॉफ्टवेयर और काया के सॉफ्टवेयर अंदर के जो है और बाहर का हार्डवेयर है, वो दोनों साथ, वो सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपना कंप्यूटर, ओ सेंट्रल मास्टर कंप्यूटर से जहाँ सबका जुटा हुआ है, अपना अपना हिसाब से हर एक का, वो हिसाब से वहाँ हम भी जुटे हुए हैं। क्या? और कितनी भी मन की कितनी स्टेशन चैनल्स है, वाणी की अंदर की चैनल्स तो खूब है, अंदर की नीचे की, और बुलावा की बहुत तो कम है। और काया की, मन वाणी काया की 5 इंद्रियों के विषय जो अनुभव में आते हैं 9 कर्म के हिसाब से, समझ में आया कि नहीं? बोलो ने। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, विघ्न और मोहनीय, ये अंतर के 9 कर्म बोले जाते हैं, और बाहर के वेदनीय, नाम, आयु और गोत्र, ये बाह्य बोले जाते हैं। समझे? आयु के सारा जीवन के दरमियान रहते हैं, और गोत्र जहाँ तक पूरा निर्माण होते हैं वहाँ तक वो आयु और गोत्र रहते हैं। 1-2 अपने अवतारों में खत्म हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और उत्कृष्ट 2 और 3, ऐसे। समझ में आया? और वो भी आज बिल्कुल हरूपण हो जाएगा, और जो हरूपण से बाकी रहा वो आपो आप निकाल हो जाएगा। जैसा एक जहाज को जाते जाते वहाँ रास्ते में फ्यूल करना पड़ता है, ऐसी बात है और कुछ नहीं है। और अच्छे राशन पर कहाँ भी भाई नहीं रहेगा, समझे? ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन इतना भाव आपको, आज्ञा धर्म वही मेरा धर्म है, और आज्ञा तप वही मेरा अंतर से तप बना रहेगा। तप महीना मैं शुद्धात्मा ही हूँ, जानने वाला, देखने वाला, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक तमाम मेरी मन वचन काया की व्यवहार की अवस्थाओं का ज्ञाता दृष्टा हूँ, देखने वाला, जानने वाला हूँ। टंकोत्कीर्ण हूँ। कैसा हूँ? उससे लेप मुझे वो लेप नहीं सकती है। मेरा स्वभाव ही टंकोत्कीर्ण है, नहीं समझे? और इसीलिए मेरा परिणाम फलतः क्या है? तो क्या आनंद है, आनंद है। तो बोलो, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक तमाम व्यवहार की अवस्थाओं का, तमाम व्यवहार की अवस्थाओं का, संसार की अवस्थाओं का, संसार की अवस्थाओं का मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिद स्वरूप मैना शुद्धात्मा स्वरूप, और शुद्धात्मा स्वरूप बिना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से रहने के स्वरूप प्रमुख से, और उसका फल प्रदान हमेशा जो अपना महसूस होता है, आनंद बढ़ता अपोआप होता रहता है, उसका स्वभाव है। आनंद शुद्धात्मा का, आत्मा का स्वभाव है, और शांति वो
मन का स्वभाव है, समझे? हाँ, संसार इसी बात है। लोगों को शांति सारा जगत ढूंढता है, शांति नहीं, आनंद। समझ में आया? सच्चिदानंद। तो ये 5 आज्ञा है। तो 11:30 तो हो गए। अभी गुरुदेव जी, सुखदेव जी, आप थोड़ा चलाइए। हाँ चलो। चेक कर ले 8%, 8%। शुद्धात्मा का ज्ञान प्रकाश आपके बाकी शेष जीवन में, व्यवहार के जीवन में, व्यवहार की जो अशुद्धि बाकी रही है वो अशुद्धि शुद्धिकरण होती जाएगी। ये आज्ञा के धर्म के अनुसार अंदर तपश्चरण बनता जाएगा। वो क्रिया वाला नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जो मन, वाणी और काया के स्वरूप में बनता रहेगा। बाहर के संबंधों से, बाहर के नातों से, बाहर के ऋणानुबंध के बाहर बना रहेगा और अंदर से रहेगा। तो हम शुद्धात्मा के स्वरूप में अपने हम अंदर खुद अपने साथ, हमें व्यवहार में उनके साथ हमें बने रहेंगे। वो अंतःकरण के साथ बने रहेंगे। अंतःकरण 4 प्रकार से काम करता है। मन मुख्य है उसमें से, और बाकी के बुद्धि, चित्त और अहंकार 3 है। बुद्धि तो हर एक को काम करती है, सारा भारत में, विश्व में, सभी को। सारा भारत और विश्व बुद्धि से चला रहा है और उससे ही चलता है, समझ लो। बुद्धि गलत नहीं है, लेकिन जो बुद्धि मेरा व्यवहार में हित करती है वही सही बुद्धि है। इसलिए लेकिन बुद्धि वो व्यवहार दृष्टि से है, रिलेटिव है, रियल नहीं है। इतना समझ लेना, समझे कि नहीं? वो शुद्धात्मा का दरअसल प्रकाश नहीं है। शुद्धात्मा की हाजिरी अस्थि के पन से, मैं और मेरापन के साथ जो प्रकाश पैदा हो गया और कर्म फल के स्वरूप अंतःकरण में छा गया, तो बाह्य जन्म लेते ही सारा आयुष्य के दरमियान शरीर में, ये मत्थे में जिसको ब्रेन बोलते हैं, उसमें बुद्धि के प्रकाश, वो प्रकाश स्वरूप नहीं, लेकिन उसके ऐसे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका, वो प्रकाश वाले है। कहीं कहीं जंतु प्रकाश वाले होते हैं, रात को प्रकाश देते हैं, आपको मालूम है? वैसे है यहाँ प्रकाश है। वो ऐसे जंतु सरखे ऐसे प्रकाश करते रहते हैं। वो डॉक्टर जो डॉक्टर हंसती है, डॉक्टर नहीं। चित्त शरीर का है, वो अशुद्ध चित्त है, अपना शुभाशुभ स्वरूप, वो यहाँ अंदर भी भटकता है, यहाँ तहाँ, और बाहर भी जाता है। वो चित्त है, चित्त का स्वभाव है। मन तो एक ही जगह स्थिर है। मन आपका खुलता रहेगा। जैसा हम शुद्धात्मा है और मन तो मीनू का है, अभी हम उसके ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा रहते रहते मन विकसित होता जाएगा और अपना आनंद बढ़ता जाएगा और अपना जीवन में प्रफुल्लता आती जाएगी, मजा आएगी। और अपने के हिसाब से आजू बाजू में सबको, बगीचे में अच्छा बन रहा है तो सबको अच्छा लगता है, ऐसी सबको आह्लादकता लगती रहेगी, क्योंकि अपने मन में प्रफुल्लता आ गई है ना। ललित खुश रहेगा कि क्या मीनू हो, अरे मन क्या बन गई। लेकिन ऊपर नहीं चढ़ जाना। हाँ, अभी ऊपर चढ़ना बनाएगा ही नहीं आपको। जो ऊपर मेरापन जरा ज़्यादा था ना, वो नीचे उतरता जाएगा। क्या बताया? इसीलिए आज्ञा दी है कि मैं व्यवहार दृष्टि से ऋणीता हूँ। व्यवहार दृष्टि से मैं ऋणीता हूँ नहीं रहा। मैं ऋणीता हूँ तो कर्म फल वाली जो भी है, लेकिन मैं व्यवहार दृष्टि से ऋणता हूँ, वो आज्ञा धर्म में आ गई। मैंने बांधी नहीं है, मैंने मुक्त कर दी है। तो मुक्त रहने के लिए आपको आज्ञा धर्म से सारा शेष जीवन में रहना है, कि जिसलिए मैं ऋणीता हूँ, उसकी अशुद्धि सब निकलती जाएगी और वो नेचुरल बनती जाएगी। अभी समझ में आया? तो आज्ञा धर्म अपना नेचुरल बनता जाएगा, आपको रहना नहीं पड़ेगा, पचन होता जाएगा। अभी समझ में आया सबको? हाँ, अभी क्या करें गुरुदेव, बोलो।
आप जो बता दो। नहीं, आप बोलो बोलो, आपको जो विज्ञान स्वरूप से खुला होवे तभी वो विज्ञान स्वरूप से आपको दूसरे में आपका आता वातावरण आसपास का इतना अच्छा बनता रहेगा, सबको आनंद आनंद स्वरूप बनते रहेंगे। आपको किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही सुधर गए होंगे तो सबको सुधार होने के लिए आपको निमित्त बन जाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे तक कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आपके घर के व्यवहार में पहले बनेंगे, सभी के साथ रहते रहते। समझ में आया? सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ, बच्चे के माँ बाप के साथ, माँ बाप के बच्चे के साथ, इससे सभी के रिश्ते नाते, सभी के व्यवहार के साथ सबने लोग ने समझ में आ गया? पक्का बोलो बोलो। तो अभी क्या करें? आहारी को बोले कि आप आपको भोजन के लिए जाना हो तो जा सकते हो, बोलो। आहारी को नहीं बोल सकते क्योंकि आपके अंदर ये शुद्धात्मा आज से प्रतीति स्वरूप से खुला हो गया है। सुबह ही आप मुझे समझा नहीं पाए, इसीलिए उसको प्रतीति बोलते हैं। वो प्रतीति आपको एस्टैब्लिश प्रस्थापित हो गई है। अभी वो प्रतीति आपको पूरा निर्वाण करके ही छोड़ेगी। आपको 1 2 3 अवतार में आपका आखिर का मनुष्य का शरीर दे के पीछे केवल ज्ञान खुला करवा के शुद्धात्मा का उसमें सर्वज्ञता खुली कर देगी। समझ में आया? ये प्रतीति का स्वभाव है। वो अभी प्रज्ञा के स्वरूप में आपके अंदर काम करेंगे, शुद्धात्मा का प्रकाश। समझे? वो प्रज्ञा का स्वभाव वो प्रज्ञान और दर्शन के प्रकाश के स्वरूप में ज्ञाता दृष्टापद से काम करेगा। जितना देखना अपना अच्छा बनता जाएगा, उसमें स्वच्छता से देखते जाएंगे दृश्य को, दृष्टा के स्वरूप से, दृष्टा के स्वभाव से। इतना सही ढंग से जितना दृश्य, ये दृश्य बिल्कुल दिखाई पड़ा, यही दृश्य यही है, तो वो दृश्य ऐसा सहीपन से दिखाई होगा, वो ज्ञेयपन से अपवाप ज्ञान में स्थिर हो जाएगा। दृश्य और ज्ञेय एक ही है, लेकिन प्राथमिक भूमिका में उसको दृश्य बोलते हैं और ज्ञान की अंतिम भूमिका में उसको ज्ञेय बोलते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ, मन ज्ञेय है, एकदम आपको हाथ में नहीं आएगा, लेकिन विचारों निकलते जाते हैं, उल्टे सुल्टे देखते जाएंगे और उल्टे को उल्टे न कहेंगे, लेकिन जैसे है वैसे ही देखते जाएंगे कि ये तो मीनू की ये विचार आई, ये अवस्था आई, निकली गई, आई गई आई गई गई आई, जितनी टिकने वाली है टिकी, आई गई गई। हाँ, शुरुआत हुई उसको उत्पाद बोलते हैं, टिकी उसको स्थिर बोलते हैं और गई उसको व्यय बोलते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ऐसे भगवान की ये तत्व की भाषा है। और शुद्धात्मा कायम के, परपेचुअली अविनाशी, हमेशा के अच्युत स्वभाव के उत्पाद, व्यय और ध्रुव स्वरूप है। अर्थात ज्ञान स्वभाव से, दर्शन स्वभाव से, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से उनकी अवस्थाएं जो बनी रहती है, जानने देखने में, जानियुपने से, देखनेपने से जो अवस्थाएं बनती है वो भी शुद्धात्मा की शुद्धात्मा स्वरूप से ही बनती है, वो अलग नहीं है। उनके गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण ये काम करते रहते हैं। उससे अपना सुख गुण जो प्राप्त हुआ है वो सुख गुण खुला होता जाता है। समझे? आनंद बढ़ता जाता है, बाकी की शक्तियां अनेक गुण खुले होते जाते हैं। समझे कि नहीं? बोलो। यही अपने मन वचन काया के शरीर में सारा विश्व समाया हुआ है और हम ही खुद विश्व है और विश्व वो हम है। क्या बताया? हम ही खुद कुदरत है और कुदरत हम है। इसलिए कुदरत के नारे, हम कुदरत की व्यवस्था में, कुदरत के अच्छे मेहमान के स्वरूप में, बहुत जिम्मेदार स्वरूप से अभी मनुष्य के नाते, आदर्श मनुष्य के नाते रह पाएंगे। ललित समझ गए? और अच्छा इको बैलेंस के निमित्त बन जाएंगे। समझे? इको बैलेंस के मीनू नहीं समझी? नहीं समझी?
जो पर्यावरण का मिनिस्टर बनना हो तो, और एचआर का बनना हो तो बता दे आज, अब से तो मैं तैयार कर दो। समझी? ऐसी बात है। मेरा तो सागर है, सागर को क्या, सागर तो बहुत छोटी उपमा देता हूँ, ज्ञान का इतना प्रकार है। आपको यही दिया गया है, आपका ही व्यवहारों को खुला होना करेगा। आप समझे? यही मन वचन काया के साथ ये हमारे सर पर रहे हुए हमारे मास्टर, उनकी कृपा से 1963 के साल में फरवरी में जो हमने ये दिव्य चक्षु पाए थे, वो दिव्य चक्षु से, दिव्य चक्षु के साथ ये कनु भाई उनकी मन और कनु भाई उनकी अंतर्वाचा बाह्य वाचा और कनु भाई उनका अंतःकरण और बाह्यकरण उनके साथ वैसा ही रहा सारा व्यवहार में। कहीं कहीं व्यवहार की अवस्थाएं मन के तौर पर, वाणी के अंतर के बाह्य स्वरूप के तौर पर और शरीर की काया की अंतःकरण की बाह्यकरण के तौर पर आती गई। कई कई अवस्थाएं आई ऐसी, हमारी दृष्टि जो उल्टी थी वो सिल्टी हो गई फरवरी 63 के साल में। तो आज तक वहाँ ऐसी ऐसी करने में अवस्थाएं तो बहुत आई, लेकिन दृष्टि सो ऐसी ही रही और पीछे आहिस्ते आहिस्ते ऐसी करके ऐसी करके ऐसी करके ऐसी करके ऐसी करके स्थिर हो गई। ये आज्ञा धर्म है। अभी समझ गए? नहीं समझे? स्थिर हो जाएगी। ये तपस्या का फल है। तपस्या चलती ही रहती है। तपस्या अग्नि नहीं है, लेकिन ज्ञान का अग्नि है। क्या बोलो? ज्ञान का अग्नि। कौन सा ज्ञान का? मैं शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञान का। बोलो, मैं शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञान का। तो किसी को जलाता नहीं तो मन वचन काया को कैसा जलाएगा? लेकिन उसकी अशुद्धिकरण निकालेगा, लेकिन उसकी अशुद्धिकरण निकाल और शुद्धिकरण कर देगा, शुद्धिकरण कर देगा और शीतलता प्रदान करेगा। शीतलता प्रदान करेगा। तो जलाने वाला अग्नि वाली तपस्या कैसी कही जाए उसको? अग्नि वाली नहीं है, हवन वाली नहीं है, ये यज्ञ ऐसा नहीं है। ये रात दिन आपको यज्ञ चलता रहेगा। क्या बताया? रात दिन आपको यज्ञ चलता रहेगा। मीने अभी जो बने अवस्था बाहर से अंदर से कोई भी, तो मीनू का अपनापन जो बाकी रहा सा है, स्वाहा 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 ऐसा बोलते ही रह तो अंदर तप बनता रहेगा। इतना करेगी सबको। हाँ, ये तो नहीं बोले, समझे नहीं? इतना कर सकेंगे? तो समीद बोलते, समीद हवन में हवी बोलते हैं। धुआं निकलने वाली नहीं है, अग्नि जलने वाला नहीं है। अरे बोलो, जीतू देख सुनता नहीं। ठीक है नहीं रमेश? गुरुजी क्या बोलते हैं? एकदम ठीक है। आप क्या बोलते हैं? आप प्रिंसिपल जी, डॉक्टर नहीं आप? ठीक है। सब लोग? सैनी कहाँ गया? शिप गया? सैनी तो बहुत है लोग। नरेंद्र। ताराचंद तो बोलते ही नहीं। मुझे बोलते हैं कि एक किल्ली मुझे दे दो, सबका ताला खोल दूं। बोलो खड़ा होके, खड़ा होके बोलो। पंच का सोना है, अग्नि निकलता नहीं, धुआं निकलता नहीं। पंच का सोना आपको दिया गया है, क्या कृपा है। चलो, सबको आशीर्वाद है। 3 मंत्र में शक्ति का पुंज पड़ा हुआ है। मैं शुद्धात्मा हूं, अनंत शक्ति का पुंज है, लेकिन वो निश्चय स्वरूप से है, अविनाशी शक्ति है। लेकिन मन वचन काया को शक्ति जरूर पड़ेगी, वहाँ कमी महसूस पड़ेगी आपको, वहाँ शक्ति जरूर पड़ेगी। तो व्यवहार में जो अपनी कठिनाइयाँ में आएगी, वहाँ जो कमजोरियाँ पड़े अंदर रही सही है अभी अशुद्ध के कारण, वहाँ शक्ति के लिए ये व्यवहार से, फाइल के स्वभाव से आप 3 मंत्र का सहारा ले सकते हो। समझ में आया कुछ? हाँ। और फाइल को
ये आज्ञा धर्म को सही ढंग से पालन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो फाइल को, ये प्रज्ञा शक्ति उसको चेतावनी देंगी और बोलती रहेंगी, चेत मीनू, चेत मीनू, चेत मीनू, चेत मीनू, तू कच्ची पड़ती है, तेरी अंदर कमजोरियां है, उसके लिए ये मन वचन का स्वरूप मीनू है, मैं मीनू हूँ, वो मीनू अशुद्ध है, वो शुद्धिकरण करने के लिए उसको पक्की जरा हो जाए और आज्ञा धर्म से शुद्धिकरण में अच्छी ढंग से आ जावे, तो तू मीनू, तू 9 कलमों की सहाय ले, तो मीनू 9 कलमों करेगी। अभी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपने शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त कर ली है, इसलिए शुद्धात्मा दृष्टि की ये प्रज्ञा शक्ति वो चेतावनी देती है अंदर से, तो आपको अब चेतावनी मिल जाएगी, आपको बाहर किसी की जरूरत न पड़ेगी। इतना आज़ाद बना दिए है आपको सब लोगों को, बरोबर है? अभी जाएंगे आहारी को जाने देंगे आहार के लिए, बोलो सही आहार लेंगे कि सही नहीं? सही। हाँ, ज्यादा या कम? नॉर्मल जैसा, चलो चलो, जय सच्चिदानंद, चलो नहीं पे चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो नमो अरिहंताणम, सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व सावणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचन सब मुक्कारो, पावपणासणो, सव पावपणासणो, मंगलाणम च सवेसीम, मंगलाणम च परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रोज सुबेरे उठते ही निंद्रा से जागृत होते ही आप 1 नंबर की फाइल को प्रज्ञा शक्ति से बोलो, अंदर से बोलने का व्यवहार बनेगा आपकी शुद्धात्मा की शुद्ध भाषा में। शुद्धात्मा को भाषा नहीं होती, लेकिन ये आज्ञा धर्म से एक व्यवहार है, वो अशुद्धि वाली अंतर स्थिति है, उसके लिए भाषा के प्रयोग से है। क्यों कि शुद्धात्मा और बाकी व्यवहार रहा वो शरीर निर्वाण प्राप्ति के लिए जहाँ तक रहेगा वहाँ तक रहने वाला है, समझे? हाँ, तो सुबह निंद्रा से जागृत होते ही उसको बोलो कि मैनो अभी तू दिवस दरमियान जो कठिनाइयाँ वगैरह अशुद्धि में आज्ञा धर्म से रहना है, वहाँ आना है, और वो शुद्धिकरण तपश्चर्या से अंदर जहाँ जरूर है वहाँ बनी करे, वहाँ सही ढंग से रह सके, उसके कारण। और मैं मीनू हूँ जो उसकी मन वचन काया आज कमजोरियों के कारण जो है, ये व्यवहार में उनकी कमजोरियों के कारण से, चिकनाहट से कारण से, स्वभाव के टेवों के, समझी? उसके लिए वो थोड़ी एफिशिएंट हो जावे, समझ में आया? और थोड़ी ताकत वाली हो जावे कि जिससे आज्ञा धर्म सही ढंग से हो सके और तपश्चरण भी सही ढंग से अंतर से हो सके। तो 5 मंत्र सुबह बोल ले तू, तो 5 नमस्कार मंत्र बोला है ना, नमो रिंद्रम नमस्ते, वो 5 नमस्कार 5 वक्त बोलो और पीछे 4 बोलो कि सोपन नमो करो सब पापर, समझ गए? और पीछे ओम नमो भगवताय 5 दफे और ओम नमो शिवाय 5 दफे, ऐसा सुबह बोलना। और शाम को निंद्रा के समय यही बोलना मीनू को कि हे मीनू, अभी तू निंद्रा के काल में निंद्रा में जाएगी, हम आपके साथी हैं, तो जा, आसानी से जा, हम आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन उसके पहले ये निद्रा काल में भी सही तेरा तपस्चरण और अंतर का आज्ञा धर्म सही ढंग से बनता रहे, और हम तो साथ में है ही, और हम ज्ञाता दृष्टापन से सही रहे नहीं है, लेकिन उसमें मीनू को सही शक्ति मिले, उसके कारण ये मंत्र बोल तो बोलते सुन जाना। तो सुबह शाम 5-5 दफे बोल देना। आप समझ गए? उसमें शक्ति का पुंज है। कौन सी शक्ति? व्यवहार शक्ति। क्या? तो व्यवहार दृष्टि से जिसको आज्ञा पालन करना है, उसको शक्ति की कम है, वो शक्ति मिल जाएगी। जाओ। क्यों? कि शक्ति का भंडार आपका खोल दिया है हमने, अखुट भंडार। लेकिन वो जहां तक पूरा खुला नहीं है, वहां तक ये जरूर पड़ेगी आपको। काम करेंगे? वादा? पक्का? हाँ? लेकिन मैं आने वाला नहीं परीक्षा लेने के लिए,
आपके घर के अंदर घरेली एक दूसरे की परीक्षा ले लेना, बोलना नहीं एक दूसरे के साथ, हाँ, अंदर समझ के ले लेना, आंखों से, इशारों से। जय सच्चिदानंद। चलो, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार।